दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का अंतिम एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। काव्या यही तो चाहती थी कि आदित्य को पछतावा हो, और वो उस पछतावे में रानू से शादी ना करे। तुम जो चाहते थे, मैंने वो बोल दिया। अब मैं अतीत को और याद करने में बहुत थक चुकी हूँ। मैं फ्यूचर में आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने को ना रोके, मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। इतना बोलकर काव्या अपनी गाड़ी में बैठी और ओबेरॉय मेंशन से निकल गई। आदित्य तब तक उसकी गाड़ी को देखता रहा, जब तक वो गाड़ी वहां से निकल नहीं गई। आदित्य का दिल भावनाओं से भर गया। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, आदित्य, तुम इस झूठी लड़की की बात पर विश्वास करते हो? तभी रानू अच्छी बहू का नाटक करते हुए बोली, आदित्य, तुम प्लीज आंटी से गुस्सा मत होना। इसमें सारी मेरी ही गलती है। आंटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तुम्हारा जो भी गुस्सा हो, वो मुझ पर ही निकालना। आदित्य अनजान नज़रों से उसे घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो रानू को पहली बार देख रहा हो। आदित्य को ऐसा घूरता हुआ देख रानू का मन काफ़ी घबरा रहा था। तभी आदित्य अचानक वहां से जाने लगा और थोड़ी दूर चलकर उसने कहा, मैं रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दूंगा। आप दोनों परिवार को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेना। और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मिसेज ओबेरॉय और रानू ने उसकी इस हरकत से कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखा। तभी रानू ने मिसेज ओबेरॉय से पूछा, आंटी, आदित्य के कहने का मतलब क्या था? मिसेज ओबेरॉय ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ये सिंपल ब्रेकफास्ट ही होगा। हमने काव्या से झूठ ही तो बोला था। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को ज्यादा बढ़ावा देगा। रानू ने चैन की सांस ली, क्योंकि आदित्य ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, और इसका मतलब ये था वो अब भी उसकी फिक्र करता था। ये बात सोचकर रानू का मूड एकदम अच्छा हो गया। दूसरी तरफ काव्या भी अपने घर पहुंच गई थी। प्रशांत कब से उसका इंतजार कर रहा था, दौड़कर काव्या के पास आया और उससे पूछने लगा, दीदी, कैसा रहा सब कुछ? इस बार आपने किसकी बैंड बजाई? काव्या ने सब कुछ उसे बताते हुए कहा, अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि इस मेरे पूरे प्लेन में बैंड किसकी बजने वाली है। तभी आदित्य का काव्या के पास मैसेज आया, कल सुबह पासिंग होटल आ जाना। आदित्य ने मैसेज में कुछ ज्यादा नहीं लिखा था, लेकिन काव्या उसका मतलब समझ चुकी थी। वह मुस्कुराई और उसने प्रशांत से कहा, प्रशांत, तुम कह रहे थे ना कि बैंड किसकी बजने वाली है? तो मेरे पूरे प्लेन से बैंड बज चुकी है, और जिसका बैंड बाजा है वो खुशनसीब औरत और कोई नहीं, रानू है। रानू ने सुबह जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया था। वो बाहर निकलने से पहले रोज सुबह 2 घंटे मेकअप करती थी, पर आज उसने लगभग मेकअप करने में 3 घंटे ले लिए थे। वैसे ही उसका परिवार होटल पहुंचने में लेट हो गया था। किस्मत का खेल देखो, काव्या भी उसी वक्त वहां पहुंची। दोनों ही घूमते हुए दरवाजे से होटल के अंदर जा रहे थे। वेलकम। जैसे ही एक वेटर ने काव्या से वेलकम कहा, तो काव्या की नज़र रानू और उसके परिवार पर पड़ी, और रानू की नज़र भी काव्या के ऊपर गई। काव्या को देखकर रानू मन ही मन कहने लगी, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी उसकी माँ ने भी काव्या को देखा, तो वो चिढ़ते हुए रानू से कहने लगी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? रानू के पापा ने काव्या को देखा तो उनसे कहा, उसे जाने दो, हम ऑलरेडी ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलो, हम अंदर चलते हैं। रानू काव्या को इग्नोर करने वाली थी, पर उसने देखा कि काव्या भी वहां ही जा रही है जहां हम जा रहे हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो सब सोचकर रानू का मन काव्या को जोर से थप्पड़ देने का कर रहा था। वो काव्या का रास्ता रोकते हुए आगे बढ़ गई और उससे पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वह काव्या को उकसा रही है। काव्या ने उसे ऐसा देखा जैसे वो उसे कुछ समझती ही नहीं हो। इससे तुम्हें क्या मतलब? रानू जोर जोर से हंसने लगी और उससे कहने लगी, काव्या, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम वो नाली का कीड़ा हो जो छलकर कर आरती से उसका सब कुछ छीन लिया है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? रानू के देखने के नजरिया से आरती बहुत भोली सी थी, जो काव्या की चपेट में आ गई थी। काव्या को शिकायत करना अच्छा नहीं लगता था। वो बोली, हो गया तुम्हारा, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। उसी वक्त रानू की माँ वहां आ गई। घटिया औरत, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? रानू ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मोम, ये लोग घटिया परिवार से हैं, इससे मुंह मारकर आप अपनी इज्जत कम मत करो।
ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से हंसी और बोली, तुमने ठीक कहा, इस तरह की औरत से बात करके हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। काव्या चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी और सोच रही थी, ये दोनों माँ बेटी और कितनी देर अपना नाटक करेगी। तुम्हारा हो गया हो तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ। रानू को कल की बात याद आ रही थी कि किस तरह से काव्या ने कल उसके मुंह पर बुराइयों का छांटा मारा था। फिर उसने काव्या से कहा, काव्या, अच्छा ही होगा अगर तुम आज अपना मुंह बंद रखो तो। चाहे तुम आदित्य के सामने कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो मुझसे ही प्यार करता है। तभी रानू की माँ चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें पता है आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य ने खुद स्पेशली हमारे लिए इस होटल में टेबल बुक की है और उसी ने हमें ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है। और रानू भी बीच में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम जो गुजरी हुई बातें बताकर आदित्य के दिल से मेरा प्यार हटा सकती हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तुम अपनी इस गलतफहमी को भूल जाओ। रानू की माँ काव्या का मजाक उड़ाते हुए बोली, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कुछ लोगों को जिंदगी में अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। काव्या, तुम कितनी बेशरम औरत हो। तलाक के बाद भी तुम आदित्य का पीछा नहीं छोड़ रही हो। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे तलाक के बाद ही आदित्य मेरे पास आ गया था। वो तुमसे कभी खुश नहीं था। तुम्हारे तलाक के इतने साल बाद वो मेरे ही साथ खुश रहने लगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उम्मीद करूंगी कि तुम और आदित्य हमेशा ही साथ रहो। इतना बोलकर काव्या वहां से जाने लगी। वो उन लोगों के साथ और बहस नहीं कर सकती। लेकिन ये देखकर रानू और उसकी माँ हैरान रह गए। उन्होंने जब काव्या को उसी टेबल की तरफ जाता हुआ देखा तो वो हैरान रह गए। उसकी माँ ने रानू से पूछा, क्या इसे भी आदित्य ने इनवाइट किया है? नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आई है। जब मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय ने काव्या को वहाँ आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। एक आदित्य ही था जो काव्या को वहाँ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे तो चिंता हो रही थी कि काव्या उसके कहने पर वहाँ आएगी भी या नहीं। वो काव्या को वहाँ देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो आज काव्या को न्याय दिलाने वाला था, जिस न्याय के वो लायक थी। उसकी माँ ने चिढ़ते हुए आदित्य से पूछा, आदित्य, ये यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो वेटर की तरफ मुड़ा और उससे कहा, जैसा कि यहाँ सब आ चुके हैं तो आप लोग खाना लगवाइए। वेटर ने उसकी बात को सुना और उससे कहा, ठीक है सर। आदित्य की माँ के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था जब उन्होंने कहा, आदित्य, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने ही इसको बुलाया है। रानू जानबूझकर आदित्य की पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई और उससे कहने लगी, आदित्य, तुम आरव को क्यों नहीं लाए? मैं आरव को बहुत मिस कर रही हूँ। काफी टाइम से मैंने उसे देखा भी नहीं। वो जानबूझकर ऐसी बात कर रही थी ताकि वह काव्या को जला सके और वो उसके बेटे को अपना बेटा समझ रही थी। काव्या ने उसे इग्नोर किया और ठीक आदित्य की सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। मिसेस ओबेरॉय रानू की माँ से कहती है, पता है, आदित्य और रानू की शादी की ड्रेस तैयार हो चुकी है। हम यहाँ से फ्री होकर वहाँ ड्रेस देखने ही चलेंगे। वो दोनों स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। समय के साथ उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। दूसरी तरफ काव्या बिल्कुल शांत बैठी थी, अपने अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास लिए, जिसे दुनिया से कोई फर्क पड़ता ही नहीं हो। रानू को ऐसा लग रहा था, काव्या ने खुद को कंट्रोल कर रखा है। वो अंदर ही अंदर हम दोनों को देखकर जल रही होगी और कर भी क्या सकती है। काव्या के बारे में सोच सोचकर रानू को बहुत मजा आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। फिर रानू ने काव्या की तरफ इशारा करते हुए आदित्य से पूछा, आदित्य, आज तुमने काव्या को यहाँ क्यों बुलाया है? इतनी ही देर में खाना वहाँ आ गया। तभी एक वेटर ने उनसे कहा, आप लोगों को और कुछ भी चाहिए तो आप लोग ये सर्विस बेल बजा दीजिए। आदित्य ने रानू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य के पिता सब कुछ समझ गए थे कि इस तरह आदित्य का एकदम से ब्रेकफास्ट का प्लान बनाना और काव्या को उस ब्रेकफास्ट में इनवाइट करना जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आदित्य को जानते थे कि आदित्य आज जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। तभी आदित्य ने जूस का गिलास उठाते हुए काव्या की तरफ चला गया और उसने काव्या के पीछे खड़े होकर कहा, आप लोग सब मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि मैंने काव्या को यहाँ क्यों बुलाया है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने काव्या को इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। तभी मिसेस ओबेरॉय ने आदित्य से पूछा, बेटा आदित्य, ऐसा क्या है जो आज तुम हम लोगों को यहाँ बुलाकर बताना चाहते हो? तभी आदित्य ने अचानक से कहा, मैं रानू के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ।
उसके पेरेंट्स अपनी फटी आंखों से उसे घूरने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। आदित्य की एक लाइन एक बम की तरह थी, जिसने उनकी पूरी दुनिया एकदम से हिला दी। इस बात को अचानक से आदित्य ने बोला तो उनका तो दिमाग हिल गया कि अब क्या करें। एक बार को तो उनको ये भी लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। ये सुनकर रानू हैरान हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बस आदित्य को देखे जा रही थी। आदित्य, क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो सब सही चल रहा था, तो फिर अचानक आदित्य ने सगाई क्यों तोड़ी? सभी लोगों के मन में ये सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आदित्य के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। उसने फिर से उसी बात पर जोर देते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहता हूँ कि मैं रानू से सगाई तोड़ रहा हूँ। इस बार उसकी बात सभी लोगों ने ध्यान से सुनी। किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा खराब हालत रानू की हो गई थी। रानू को ऐसा लग रहा था वो अपना सब कुछ खत्म होते हुए खुद अपनी आंखों के सामने देख रही है। वहां सब में एक ही औरत काव्या थी, जो पहले जैसे बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये सारी बातें पहले से ही पता है। रानू कांपती हुई खड़ी हुई और आदित्य से सवाल करने लगी। आदित्य, हम दोनों के बीच तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर तुम ये सगाई क्यों तोड़ रहे हो? अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो प्लीज तुम मुझे बताओ। तभी रानू की माँ चिल्लाते हुए बोली, हमारी रानू ने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो? इस वक्त शादी इतनी करीब है और तुम ऐसी बात कर रहे हो? तभी आदित्य की माँ खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नज़र में ये सब खेले हैं? सगाई तोड़ने का तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हें इतना आसान लग रहा है? तभी रानू के पिता ने शांति से आदित्य से कहा, आदित्य, तुम ये सगाई क्यों तोड़ रहे हो? अगर इसके पीछे कोई कारण है तो प्लीज हमें वो कारण बताओ। बस ये मत बोलना कि इसकी वजह ये औरत है। रानू के पिता ने सीधी उंगली काव्या की तरफ की। उसी वक्त काव्या सबकी नजर में आ गई। रानू भी काव्या की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, तुम मुझे इसकी वजह से छोड़ रहे हो? आदित्य, तुम्हारी सगाई तोड़ने की वजह ये लड़की है। मैं इस जैसी औरत के लिए तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। इतना सुनकर आदित्य ने रानू से सवाल किया, इसके जैसी औरत? तो तुम मुझे बताओ ये किस तरह की बात है? यह सुनकर रानू दंग रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य काव्या की तरफ से कुछ बोल भी सकता है। रानू चिल्लाते हुए बोली, ये एक घटिया औरत है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लायक है? ये बिल्कुल बेकार औरत है। मैं ही तुम्हारी लाइफ की एक अच्छी पार्टनर बन सकती हूँ। ये हमारी जिंदगी में नहीं आई होती ना, तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। ये वही है जिसने हमें इतने सालों पहले अलग कर दिया था। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, काव्या ने हमें अलग नहीं किया था, क्योंकि मैं कभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। क्या? यह सुनकर रानू का पूरा शरीर कांपने लगा। आदित्य ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कही, अगर मेरी शादी काव्या से नहीं भी होती तो मैं इतने साल पहले भी तुमसे शादी नहीं करता, और अब भी तुमसे शादी करने के लिए मानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? फाइनली रानू की माँ ने अपना आपा खो दिया था और वो जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बेइज्जत करने की, जबकि वो एक परफेक्ट लड़की है। रानू के पिता ने आदित्य के पापा से कहा, तो आपके ओबेरॉय परिवार ने अपने बेटे को इस तरह के संस्कार दिए? आदित्य के पिता ने जोर से टेबल पर हाथ भड़कते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुमने आज क्या किया है? रानू तुम्हारी मंगेतर है और वो एकदम तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है। आदित्य ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब सब कुछ सेटल करने के लिए मेरे पास बस एक यही तरीका है। मिस्टर ओबेरॉय उस पर चिल्लाने लगे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पापा, मतलब साफ है माँ और रानू ने मिलकर कुछ साल पहले काव्या के दिल में ऐसी बात डाली जिससे उसने मुझसे तलाक लिया था। इन्होंने उसे ऐसा जताया कि मेरा और रानू का अफेयर है, इसीलिए उसने मुझसे तलाक लिया था। इन्होंने उससे कहा कि मैं काव्या को धोखा दे रहा हूँ, मैं रानू के साथ अपनी जिंदगी में खुश हूँ और वो आदित्य से तलाक ले ले। यह सुनकर मिस्टर ओबेरॉय दंग रह गए।
रानू के मम्मी पापा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें ये सब पहले से पता हो। पापा, बस मैं अपनी यही गलती सुधारना चाहता हूँ। आदित्य की माँ का चेहरा भी उतर गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल सकता है। तभी आदित्य की माँ ने उससे पूछा, बस ये कारण है तुम्हारा सगाई तोड़ने का? आदित्य ने उनके सवाल का जवाब देने बजाय उनसे खुद सवाल किया, मॉम, तो ये कारण काफ़ी नहीं है। मैं कैसे इस लड़की को अपने घर का हिस्सा बना सकता हूँ, जबकि इसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। और मेरी जिंदगी इतने साल बर्बाद करने में भी आप ही का हाथ है। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि हमने ऐसा किया, लेकिन हमने तुम्हारे अच्छे के लिए ही ऐसा किया था। ये लड़की हमारे घर में अच्छी नहीं थी, और आखिर मैंने सब कुछ तुम्हारे ही लिए किया था। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा ही आइडिया है। इसमें रानू की कोई गलती नहीं है। फिर आदित्य ने अचानक चिल्लाते हुए रानू के पेरेंट्स की तरफ मुड़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, ये सगाई यहाँ से टूट चुकी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी रानू के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, बस अब तुम्हारा भी बहुत हुआ, हमें भी तुम जैसे घटिया लोगों से ये सगाई नहीं रखनी। अच्छा हुआ हमें समय रहते हैं सब पहले ही पता चल गया, वरना तुम घटिया लोग शादी के बाद हमारी बेटी को ऐसे ही तलाकशुदा कर देते। वो तो हमारी बच्ची ही तुम्हारे प्यार में पागल थी, वरना मुझे पहले ही पता था कि ओबेरॉय परिवार बहुत ही घटिया परिवार है। फिर रानू के पिता ने रानू की तरफ मुड़कर कहा, रानू बेटा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें इस घटिया से भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी रानू ने रोते रोते कहा, आदित्य, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, और उससे भी घटिया है ये लड़की जिसके साथ तुम मिलकर मेरा साथ छोड़ रहे हो। तुम बहुत पछताओगे। इन सारी चीज़ों में मेरी ही गलती थी कि मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल थी। इतने सालों तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, फिर भी तुमने एक झटके में मेरी सारी जिंदगी खत्म कर दी। इतना कहकर रानू रोते रोते उस रूम से बाहर निकल गई। उसके पिता भी पीछे पीछे चिल्लाते हुए, बेटा रानू रुको, रुक जाओ बेटा, कहते हुए बाहर निकल गए। फिर उसकी माँ भी रोते रोते वहां से निकल गई। फिर आदित्य के पिता ने बहुत ही आराम से आदित्य से कहा, बेटा तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। और उसके पिता ने मिसेस ओबेरॉय की तरफ चिल्लाते हुए कहा, एक माँ अपने बेटे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? तभी उसकी माँ ने रोते रोते आदित्य से माफ़ी मांगी, बेटा आदित्य, मुझे माफ़ कर दो। इतने साल तक तुम बिना शादी के रहे, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, इसमें सारी मेरी ही गलती है। तभी आदित्य ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो तुम काव्या से माफ़ी मांगो। तभी उसकी माँ काव्या की तरह आगे बढ़ी और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा काव्या, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी दोनों की जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा मेरा ही हाथ है। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, अपनी माँ समझकर मुझे माफ़ कर दो। तभी काव्या ने उनके हाथ पकड़े और उनसे कहा, गलती इंसानों से ही होती है। क्या पता इस जन्म में मेरी जिंदगी में सुख न भी हो, तो इसमें आपकी क्या गलती? आदित्य की माँ को आप अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। तभी उन्होंने कहा, मैं अपनी गलती का पश्चाताप दोनों की दोबारा शादी करवाकर ही करूंगी। ये सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा, लेकिन काव्या ने उन्हें साफ मना कर दिया, नहीं, मैं अब अपनी जिंदगी में फिर से ये सब नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। आदित्य काव्या की ये बात सुनकर हैरान था। उसने उसी वक्त काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या प्लीज़, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। काव्या ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई। उसने आदित्य से कहा, मैं कुछ वक्त सोचूंगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लूंगी। आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें जितना समय लगे तुम ले लो, मैं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन पहले बिजनेस को लेकर मैं तुम्हें कभी अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया, और मुझे आज ये सारी बातें पता चली हैं। अगर तुम पहले ही मुझे ये सारी बातें बता देती तो मैं कभी तुम्हें अकेले नहीं रहना देता। मैं पहले भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिला, और फिर अचानक तुमने ये तलाक लेने का डिसीजन लिया, तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। तुम्हारे तलाक के इतने साल बाद भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और फिर तुम जब मुझे उस होटल के बाहर मिली थी, तब से हम दोनों की मुलाकात होने लगी।
काव्या, मैं सच कहूँ तो मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कल ही आरव को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। फिर काव्या ने उससे कहा, ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। फिर आदित्य की माँ ने भी आदित्य से माफ़ी मांगी। बेटा आदित्य, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन में ही थी। तभी आदित्य ने उनसे कहा, कोई बात नहीं माँ, गलती इंसान से ही होती है। चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। अगले दिन आदित्य सुबह जल्दी आरव के कमरे में जाता है और उससे कहता है, बेटा आज तुम्हारी जिंदगी पूरी होने वाली है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने वाला हूँ। ये सुनकर आरव बहुत खुश हो जाता है। सच में पापा, आप मुझे मम्मा से मिलाने वाले हो? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने वाला हूँ। चलो तो हम चलते हैं। वो दोनों कार में बैठकर काव्या के घर आ गए। काव्या ने अपने बेटे के लिए उसने बहुत सारा मेकअप और एक प्यारा सा सूट पहना था और उसे खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ बनाई थी। तभी आदित्य और आरव अंदर आते हैं। काव्या अपने बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। वो दौड़ कर जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। वो उसे रोते रोते कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। आरव भी उसके गले लग जाता है और वो रोते रोते कहता है, मम्मा आप इतने सालों से कहाँ थी? बेटा लेकिन अब से मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर उसने आरव को बहुत सारा खाना खिलाया। आदित्य ने भी उनके साथ खाना खाया। उन तीनों ने लगातार 3-4 घंटे साथ बिताए। तभी प्रशांत वहाँ आता है। वो आरव से कहता है, आरव चलो हम ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। वो आरव को लेकर ऊपर चला जाता है। फिर आदित्य काव्या के करीब आता है और वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, काव्या प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अब अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन काव्या उसे मना करते हुए कहती है, ये मुमकिन है, मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। नहीं काव्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आदित्य के लगातार मनाने के बाद काव्या हाँ करती है। ठीक है, तो हम तीनों साथ ही रहेंगे। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हें वो सारा प्यार दूंगा जो तुमने खोया है। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आज से तुम अब और यहाँ नहीं रहोगी। आज से तुम अपने घर चलोगी, तुम आरव और मेरे साथ ही रहोगी। फिर वो काव्या को लेकर अपने घर चला आता है। आदित्य की माँ काव्या को देखकर बहुत खुश होती है। वो आरव और उन तीनों को गले लगाती है। बेटा आदित्य, काव्या ही तुम्हारे लिए ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर आदित्य, काव्या और आरव तीनों ऊपर जाते हैं। वो तीनों कमरे में जाकर अपनी जिंदगी को खुशियों से जीने की प्लानिंग करते हैं। जब से काव्या उस घर में आई थी, तब से आरव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो उसका हाथ पकड़कर ही उसके साथ घूम रहा था। काव्या भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो जब से आई है तब से उसके आंखों में आंसू है। वो इतनी खुशियों को देखकर सहन नहीं कर पा रही है। तभी आदित्य उससे कहता है, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमने मिस किया है, मैं वो तुम्हें उससे बड़ा कर 2 गुना दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर दूंगा। दोस्तों बस अब हमारी ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस कहानी को इतना प्यार दिया है। आप लोगों ने सच में इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। दोस्तों, आप लोग मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि हमें किस तरह की कहानी चैनल पर डालनी चाहिए। आप लोगों का जो भी सवाल हो वह कमेंट करें, मैं आप लोगों की कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा। हम जल्द ही ऐसी ही दूसरी कहानी लाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसमें की अगली कहानी डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी समाप्त करने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करें दोस्तों, ये कहानी समाप्त हो चुकी है। हमने तो इस कहानी को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया है ताकि आप लोग इसे देखते रहे। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी बहुत दिनों से काव्या और आदित्य को एक होता हुआ देखना चाहते थे, तो हमने आप लोगों का काम कर दिया है। हमने काव्या और आदित्य को एक कर दिया है, उन दोनों को मिला दिया है, उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी आज समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, इस कहानी को चलते चलते काफी वक्त हो चुका था और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। इस कहानी को आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए तहे
दिल से धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बार और अपनी तरफ से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।